सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम त्याग के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो त्याग क्या बताया? भगवान योगेश्वर कृष्ण ने त्याग की क्या परिभाषा की? निश्चय में शृणु तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागे ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधम सम प्रकीर्तित। 3 प्रकार का त्याग बताया इन्होंने। और उसमें आप त्याग जो करेंगे 3 प्रकार का जो त्याग है वो भी बताएंगे आगे, लेकिन कह रहे हैं यज्ञ दान तप और कर्म ये न त्याज्यम, इनका कभी भी त्याग नहीं करना है। त्याग की बड़ी महिमा है, लेकिन उसमें इन 3 कर्मों का और भगवान के लिए जो कर्म करते हैं उनका त्याग कभी भी नहीं करना है। तो जब इसको पढ़ते हैं तो क्या फिर त्याज्य क्या है? फिर ये नहीं त्यागने हैं तो क्या त्यागना है फिर? तो अर्थापत्ति से यही आया कि जो दोष युक्त कर्म है उन्हीं के त्याग की बात गीता करती है। गीता सभी कर्मों के त्याग की बात नहीं करती है। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, क्योंकि ये तो हमें पवित्र करने वाले हैं। यज्ञ दान तप और भगवान के लिए कर्म करना, तो जो हमें पवित्र करने वाले जो साधन हैं उनका त्याग कभी नहीं करना है, ऐसे गीता का कहना है। व्यक्ति की समस्या ये होती है कि वो उसको जो अच्छा लगता है, वो चाहे गलत काम हो चाहे ठीक काम हो, चाहे वो शास्त्रोक्त हो या शास्त्र निषिद्ध हो, उसको जो अच्छा लगता है उसको वो करना चाहता है। और फिर उसको बताएं कि ये तो ठीक नहीं है, ये आप मत करो और आप इसको करो, तो हो सकता है कि वो मान जाए। जो शास्त्र ने जिसका निषेध किया है उस कर्म को हो सकता है कि वो छोड़ दे, अगर थोड़ा भी समझदार है तो। लेकिन शास्त्रोक्त कर्म को भी उसको ये कहा जाए कि ऐसे करो, आप सात्विक तरीके से करो, सबके साथ मिल करके करो, तो फिर वो बहुत दिक्कत आती है। वो कहता है करूंगा सात्विक कर्म तो कर लूंगा, जो शास्त्र में कहा है शास्त्रोक्त कर्म तो करूंगा, लेकिन करूंगा कैसे? अपने ढंग से, जो मेरे को अच्छा लगता है ना वैसे करूंगा मैं। जैसे संगठन में जितने भी हमारे यहाँ भाई बहन हैं वो सब योग ही सिखाते हैं, कर्म एक ही है। और उसको हम तप भी कह सकते हैं, दान भी कह सकते हैं, यज्ञ भी कह सकते हैं, तीनों उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। वो एक तरह का यज्ञ भी है, अपने को भी खुशी देता है, दूसरे को भी देता है। वो दान भी है, क्योंकि हम अपने समय का शक्ति का सदुपयोग किसी दूसरे को सुख देने के लिए करते हैं। वो तप भी है। लेकिन वो ही योग सिखाने के लिए संगठन में जितने भी करोड़ों भाई बहन हैं उनमें एक रूपता नहीं है। वो कहते हैं योग तो सिखाएंगे हम, लेकिन सिखाएंगे अपने ढंग से, अपनी ही मनमर्जी से। इसलिए झगड़े होते ही रहते हैं। उनको कही कि आप भी योग करने वाले, ये भी योग करने वाले, आप भी सिखाने वाले, ये भी सिखाने वाले, फिर झगड़ा क्यों होता है? बोलते इनके साथ ट्यूनिंग नहीं होती अपनी। अच्छा, दूसरा भी ऐसे ही कहता है। मैं देखती हूँ यहाँ यज्ञ में, जैसे हम अपने 15-20 भाई बहन मिलके यज्ञ करते हैं, तो फिर उनमें से जैसे सबकी आवाजें अलग अलग होती हैं, तो उनमें यूं कहेंगे उनको कि आप मिला के बोला करो।
तो फिर कुछ तो उसको ठीक कर लेते हैं। वो कहते हैं ठीक है। वेद का जो सूक्त है वो क्या कहता है, अंतिम सूक्त, संगच्छध्वम संवदध्वम। अब ये सुनने में छोटी सी बात है, सब साथ चलो साथ बोलो, लेकिन ये करने में बड़ा कठिन है। एक आधे तो ठीक कर लेते हैं, दूसरे कुछ उनका मन इतना हठी होता है, वो बोले कि या तो हम अपने ढंग से बोलेंगे, तेज बोलेंगे, या धीरे बोलेंगे। बिल्कुल उनको जितना भी कहो थोड़ा सा तो बोलो, आवाज सुनाई दे, पर वो लिपसिंग ही करते, बोल तो रहे हैं। उनको ये भी नहीं कह सकते कि आप नहीं बोल रहे, क्योंकि होठ तो हिल रहे हैं लेकिन आवाज सुन नहीं रही है। तो दूसरे को ये कहने की बोल तो रहे हैं। कुछ बहुत तेज बोलते हैं, उनको कहीं थोड़ा धीरे बोलो, बोल जी फिर मैं बोलता ही नहीं। तो फिर कुछ तो ऐसे बैठ जाते हैं आंख बंद करके ना, बोलना ही नहीं। बोलना है तो अपने ढंग से बोलना है, नहीं तो फिर बोलना ही नहीं है। तो ऐसे संगठन में भी ऐसे होता है, बोल जी मेरे को सेवा करनी है तो अपने ढंग से करनी है, नहीं तो ये अपना इस्तीफा संभालो, हमें नहीं संगठन में काम करना। जैसे आप कहोगे हमारे से नहीं हो पाए, करेंगे तो हम अपने ढंग से करेंगे, और नहीं तो रेजिग्नेशन। ऐसे घरों में भी होता है, बहू कहती मैं अपने ढंग से काम करूंगी, अपने ढंग से सब्जी बनाऊंगी। वो कहते हैं मिर्च थोड़ी कम डाला कर, हमारे को पेट में जलन होती है, एसिडिटी बन जाती है। घी थोड़ा कम डाला करो, हमारे को बीपी है। हलवे में थोड़ा मीठा कम डाला करो, शुगर फ्री डाल दिया करो। शुगर सास ससुर बोलते हैं, खाना है तो खाओ, मेरे को तो ऐसा ही बनाना आता है, नहीं खाओगे तो मैं चलिए अपने मायके, अपने बनाओ और खाओ। फैक्ट्री में ऐसे ही होता है, ऑफिस में ऐसे ही होता है। बॉस कहता है भाई ऐसे काम करो, आवाज नहीं आनी चाहिए, तो फिर करेंगे ही नहीं, बिल्कुल हड़ताल कर देंगे। करेंगे तो हम अपने ढंग से करेंगे, हमारे से तो ऐसा ही होगा, बिखरेंगे। आपको कहेंगे भाई यहाँ ऊपर अपना खाने के बाद जो बर्तन साफ करते हो जरा अच्छे से साफ कर लिया करो और आवाज जरा कम किया करो, तो उसको खूब सारा वो लगा के बोले लो अच्छे से लो, और फिर उसको ऐसे ऐसे करके, हाथ नहीं लगाया थाली में, नल के नीचे, और उसको ऐसे डाल दिया धड़ाम से। अरे भाई टूट रहे हैं, आराम से रख दो। तुझे अपने से तो ऐसे हो गई, या फिर बर्तन साफ करने वाले लगा दो, यहाँ डाल दिया करेंगे। ये बड़ा मनुष्य का मन है, ये बहुत विद्रोह करता है छोटी छोटी बातों में। तो इसलिए इनको सिखाना पड़ रहा है कि त्याग क्या है वास्तव में, और किन चीजों का त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें ही हैं। वेद का सूक्त छोटा सा सूक्त है, सबसे लास्ट में जो कहा संगच्छध्वम संवदध्वम, पर करने में उतना सरल नहीं है, साथ मिलके बोलना उतना सरल नहीं है। आप एक प्रार्थना भी करते हो ना, तो उसमें कई सारे स्वर निकलते हैं, और किसी एक को कहें भाई तू थोड़ा धीरे बोला कर, तेरा स्वर अलग ही जा रहा है, तो फिर वो अगले दिन ऐसे बैठ जाते, बोलूंगा ही नहीं अब। बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलते आपने तो कल कहा था कि तेरा स्वर ठीक नहीं है। तो मैंने ये थोड़ी कहा था कि बोलना ही मत, मैंने ये कहा था दूसरों के साथ मिलाना। तो ये हमें बता रहे हैं त्याग क्या है। यज्ञ दान तप ये हमें पावन करने वाले हैं, इनका त्याग कभी नहीं करना। एतानि अपितु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। ये मेरा निश्चित मत है कि ये कर्म करने हैं, लेकिन करने कैसे हैं? एतानि अपि इन कर्मों को भी कैसे करना है? संगम त्यक्त्वा फलानि च त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़ करके और इनके फल को छोड़ करके, या ये कहें फलासक्ति को छोड़ करके, इनके फल की जो आसक्ति है उसको छोड़ करके, कि यदि मैं इतना कर रहा हूं तो इतना तो मुझे मिलना ही चाहिए, ऐसा कर रहा हूं तो ऐसा तो फल आना ही चाहिए। तो ये बहुत एक साधारण धारणा है हम सब के मन की। हम बोलें या ना बोलें, पर हमें अंदर से ऐसे लगता ही है, वे इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं तो इसका इतना फल तो आना ही चाहिए, इतने पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसे मार्क्स आने ही चाहिए।
इतने मार्क्स आने चाहिए, इस लक्ष्य के बारे में भी मना नहीं किया जा रहा है। आप कोई ऊंचा टारगेट लेकर के काम करें, उसकी मनाही नहीं है, टारगेट तो लिया ही जाएगा। टारगेट लेना और टारगेट में आसक्ति होना थोड़ा सा अंतर है, माइनर सा, उसको ही पहचानना है बस। नहीं तो व्यक्ति को समझ में नहीं आता, बिना टारगेट के काम करेंगे कैसे, टारगेट तो लेना ही पड़ेगा। उसकी टारगेट के भी मनाही नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि तुम करते जाओ जो फल आएगा आ जाएगा, ऐसे नहीं कह रहे हैं। जो फल कैसे आएगा, कर रहे वही फल आएगा। बीज आम का बोया है तो बोले आम की गुठली बो दो, फिर अंकुर जो फूटेगा फूट जाएगा, जो थोड़ी फूटेगा, नीम का तो फूटने से रहा उसमें। आम बोया है तो कौन सा अंकुर आएगा, आम का ही आना है। तो व्यक्ति को पता ही है ना कि ये कर्म करने से यही फल आने वाला है, इसको कोई डिनाई थोड़ी कर सकता है। अब उसके दिमाग से आप कैसे निकालोगे, वो व्यक्ति कैसे ये सोच सकता है कि जी मैंने तो आम की गुठली बो दी, अब जो भी अंकुर फूटे फूटे, ऐसे थोड़ी होता है। बोने वाले को पक्का पता है कि आम की गुठली बोई है तो आम का ही अंकुर फूटने वाला है। तो जब हम पुण्य कर्म कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो उसका फल क्या आने वाला है, अच्छा ही आने वाला है। तो पता ही है व्यक्ति को, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पता है। तो इसको हटाया नहीं जा सकता, ये तो ज्ञान है एक तरह का, तो इसको कैसे हटाएंगे हम। लेकिन उसके प्रति आसक्ति होना वो दुखदाई है। फल का तो पता ही होता है, तभी तो व्यक्ति काम करेगा, और तभी तो बुरे से तो हटेगा, और अच्छे में तभी तो लगेगा। उसको फल का पता ही ना हो तो कैसे वो ये डिसीजन लेगा कि ये नहीं करने चाहिए और ये करने चाहिए। फल तो सामने होता ही है। नहीं तो व्यक्ति सर्दी की ऋतु में इस समय में बाजरा बोएगा, फिर यदि ज्ञान नहीं है तो बाजरा आएगा क्या, नहीं आएगा। और जून में गेहूं बोए तो गेहूं आएगा क्या, नहीं आएगा। गेहूं इस ऋतु में ही होता है। तो इतना ज्ञान तो होता ही है, होना भी चाहिए, उसकी मनाही नहीं कर रहे हैं, पर उसके फल की आसक्ति है वो अलग है। आसक्ति व्यक्ति को बेचैन करके रखती है। जैसे दो तरह की शादियां होती हैं ना संसार में, एक होती है अरेंज मैरिज, दूसरी होती है लव मैरिज। तो जो अरेंज मैरिज है उसमें मतलब परिवारों में या बच्चों में उनके चित्त में बेचैनी नहीं होती है। लव मैरिज होती हैं उनमें मतलब वो ऐसे योजनाएं बनाते रहते हैं, कहाँ से भाग जाएं, किसको धोखा दे दें, कहाँ जाके कर लें। वो आसक्ति वाला जो पार्ट है ना वो खराब होता है। नहीं तो एक पवित्र संस्कार है, सबको एक भाव रहता है, एक चाव रहता है, एक पवित्र संस्कार है वो। तो आसक्ति जहां होगी वो दुखदाई होती है, किसी भी चीज में आसक्ति। आप पवित्र भाव से खाना खाते हैं जाके प्रसाद के रूप में, तो वो खाना फिर सुखदाई होता है, शांति देता है, शक्ति देता है। और खाने के प्रति आसक्ति है यदि, तो आप सारे काम, यहाँ पर जो क्लास चल रही है, यहाँ कितनी अच्छी बात बताई जा रही है, उसमें आपका मन ही नहीं लगेगा, आपका ध्यान बार बार वहीं रहेगा, आज ऊपर वो बन रहा है। इसको बोलते हैं आसक्ति। तो ये आसक्ति दुखदाई होती है। उसका त्याग करने के लिए कह रहे हैं कि यज्ञ, दान, तप, ये जो कर्म हैं, इनमें भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तब तो वो पवित्र अनुष्ठान है और वो हमारे चित्त को पवित्र कर जाते हैं। उनको उस भाव से करे तब तो। त्याग भी पवित्र करता है, यज्ञ भी पवित्र करता है, दान भी पवित्र करता है, लेकिन उसमें आसक्ति आ गई तो दान तो दे रहा हूं लेकिन मेरा नाम अनाउंस होना चाहिए, सब लोग जब मेरा नाम का अनाउंस हो तो ताली बजाएं, जो मेरे रिश्तेदार हैं कहीं कहीं वो भी मुझे टीवी के ऊपर देखें। तो इतनी सारी आसक्तियां लेकर के फिर कहीं व्यक्ति दान देता है, और वो बाई चांस ऐसा हुआ कि उसका जो है नाम मंच पे कोई भूल गया अनाउंस करना, लिस्ट में छूट गया, कहीं कई सारे नाम लिखे थे उस वाला छूट गया, और उसका नाम अनाउंस नहीं हुआ, इसलिए जो सीढ़ियों पे जिनकी ड्यूटी थी उन्होंने ऊपर भी नहीं आने दिया। बोलते आपका नाम बोला ही नहीं तो आप नहीं जा सकते। वो कहते हैं मैंने दिया है दान, आप जाके लिस्ट चेक करो, उसमें मेरा नाम मिलेगा जरूर। वो कहते हैं हमें नहीं पता, हमारी ड्यूटी है, जिसका नाम बोला उसको ऊपर जाने दे, नहीं बोला उसको नहीं जाने दे, नहीं जाने देंगे हम। और इतनी देर में लाइव भी कट हो गया।
तो उधर से रिश्तेदार फोन कर रहे हैं, बोले आप तो कह रहे थे कि मैं टीवी पे आऊंगा, हम तो आधे घंटे से देख रहे हैं, आप तो आए नहीं, और अब कार्यक्रम भी कट हो गया। अब इस व्यक्ति की बेचैनी देखने लायक होती, इसके चित्त की क्या स्थिति। अब ये गार्ड से भी झगड़ा करेगा, प्रभारियों से भी झगड़ा करेगा, वहां जो कर्मचारी हैं उनसे भी झगड़ा करेगा। यही होता है यहाँ पे। आपको पता है दान कैसे दिया जाता है? मैंने दान कितनी मुश्किल से दिया था, किस भाव से दिया था। आपके यहाँ किसी की कदर नहीं है, किसी का सम्मान नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। अब दान दिया था किसके लिए? चित्त की पवित्रता के लिए, पुण्य के लिए। हो गया क्या? पाप हो गया, चित्त भी अशांत हो गया। इतने लोगों का भी अशांत कर दिया, जो शांत थे ना पहले, उनकी झील में भी पत्थर मार दिया, बोले तुम भी हिलते रहो। अब तो वो भी थोड़ी देर हिलते रहते हैं। वो एहसान कर रहे हो क्या? मतलब एक व्यवस्था है हमारे यहाँ की। मंच वाले को भी डांटता है, बोले आपने मेरे सामने नाम लिखा था, आपने बोला क्यों नहीं? बोल जी छूट गया, भूल से छूट गया। इतनी भूल है तो इतने बड़े प्रभारी बने क्यों थे? उसको भी 5-4 बात सुना के जाता है। ये क्या है? ये फल की आसक्ति है। कर्म तो शुभ कर रहा हूं दान, लेकिन इसका फल ये आना चाहिए, तो ये दुखदाई हुई ना फिर आसक्ति। अगर ये आसक्ति नहीं होती तो बोल कोई बात नहीं, हमने दान दिया, हमारा चित्त पवित्र हो गया, आज नहीं तो कल चले जाएंगे मंच पे। कोई देखे ना देखे, हमने देखा ना दान दिया, वो भगवान ने देखा, गुरु ने देखा। ये व्यक्ति शांत रहता है यदि आसक्ति नहीं है तो। और ये बात सब जगह लागू। कोई व्यक्ति तप कर रहा है और वो अपने शिष्यों को कहता है भाई आसपास के गांवों में बताओ, मैं खाना भी नहीं खा रहा, एक पैर पे खड़ा हूँ, पंचाग्नि तप रहा हूँ, लोगों को थोड़ा पंपलेट बना के बंटवाओ, लोगों को पता लगे। और फिर वो चेले बांट भी आए, बोल जी गुरु जी ये 5,000 रुपए का बिल है, आसपास के सब गाँव में हम बांटाए, अनाउंस भी कराए, और सब लोग कह रहे थे कि ये कहाँ से ये तपस्या हो रही है भाई। कई लोगों ने पूछा, तो हमें लगता है कल तो बहुत लोग देखने के लिए आने वाले हैं आपको। अब वो भी मन मन में ऐसी आसक्ति बनाई हुई है, बहुत लोग आने वाले हैं, तो और थोड़ी सी आंखें बंद करता है। अब मच्छर खाएं तो भी खुजलाता भी नहीं है, कहीं कोई देख ना ले कि तपस्या करते करते खुजला रहा है। और उसने देखा कि मतलब कमर दुख गई है, सीधे बैठे बैठे कोई आया ही नहीं देखने। लोगों ने सोचा आज तो काम है तो कल चलेंगे। तो अब वो अपने शिष्यों के ऊपर भी झुंझलाता है, बोले क्या अनाउंस करके आई तुम? कौन से गांव में गई थी? कहीं दूर चले गए होंगे, लोगों से मिले नहीं होंगे, इतने पैसे खर्च कर दिए, वो मैंने इस काम के लिए रखी थी। तो अब ये तप भी क्या हो गया? दुखदाई हो गया ना। तप दुखदाई नहीं है, उसके फल के प्रति आसक्ति हो गई कि ये फल आना चाहिए, इस आसक्ति ने दुख दे दिया। तो ये हमारे सबके जीवन में हम देख सकते हैं। जब जब कोई अपना चित्त परेशान होता है ना, और हम यदि उसका वो ढूंढने बैठेंगे कि इसका कारण क्या है परेशानी का, तो हमें पता होगा कि हमने कोई काम किया और उसके फल के बारे में हमने ऐसी आसक्ति बना ली थी कि इसका ऐसा फल आना चाहिए। भाई जब हम रोजाना इनके प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं, इतना इनके प्रति समर्पण का, सेवा का भाव रखते हैं, इनको प्रणाम करते हैं, और वो व्यक्ति फिर एक दिन ऐसा बिहेव कर दे जिसकी आपको अपेक्षा नहीं है, तो फिर परेशान हो जाएंगे। तो हमारी ये आसक्तियां फल के प्रति, इसलिए भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं? एतानी अपीतु कर्माणि, ये कर्म भी, ये कर्म करते हुए आप अपने मन को लिबर्टी मत देना, ढीला मत छोड़ना कि अब तो मैं यज्ञ कर रहा हूं तो यहाँ तो कोई खतरा है ही नहीं। बोले नहीं, वहां भी संभाल के रखना मन को। यदि वहां उसको करते हुए भी आसक्ति से युक्त यदि हो गया तो फिर वो भी दुखदाई हो जाएगा। हैं तो वो पवित्र करने वाले, लेकिन किन को पवित्र करने वाले हैं? मनीषीणाम, विशेषण डाल दिया यहाँ, सबको पवित्र करने वाले नहीं कहा उसको। मनुष्य मात्र को पवित्र करने वाले नहीं है ये कर्म। किसको पवित्र करने वाले हैं? मनीषीणाम, जो जागरूक है, जो ज्ञानी है, मनीषी है, विद्वान है। जागरूक नहीं रहे तो ये वाले कर्म भी व्यक्ति को दुख देंगे, देने ही वाले हैं।
लेकिन मनीषी है तो फिर ये ही पवित्र करने वाले हैं, ये सुख देने वाले हैं फिर। और एक बार व्यक्ति का हृदय यदि पवित्र हो गया तो फिर उसका जो सुख है ना, मतलब उसको कोई भी काम करते हुए वो आनंद आता है। दूसरे लोगों को लगता है कि भाई ये इतना काम कर कैसे लेते हैं, और उसको लगता है कि मतलब कुछ कर ही नहीं रहा, आनंद ही आनंद है जीवन में। तो क्योंकि उसके लिए फिर वो सारी उसकी पूजा हो जाती है, उसकी भक्ति उसको आनंद देने वाली हो जाती है, जिनका हृदय पवित्र हो गया। और वो काम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो हमारे यहाँ तो झाड़ू लगाते लगाते भी लोगों ने उस परम आनंद को प्राप्त किया, जूते बनाते बनाते भी प्राप्त किया। काम छोटे बड़े थोड़ी होते हैं। और नहीं तो व्यक्ति को यज्ञ करते हुए भी टेंशन आ सकती है, खाना बनाते हुए भी आ सकती है। और यदि मन पवित्र है तो कोई भी काम करते हुए उसको आनंद ही आनंद, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। कि वो उनका दोहा है ना कबीरदास जी का, कबीरा मन निर्मल भया ज्यों गंगा का नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर कबीर। अब हरि पीछे पीछे हैं, पहले ये हरि के पीछे पीछे थे, अब कह रहे हैं कबीर रुक तो सही, मैं आ गया तेरे पीछे। बोले अपने कोई जरूरत नहीं है, अपन अपना मस्ती में है। तो क्या स्थिति, एक वो स्थिति है कि व्यक्ति तड़फ रहा है कि कहीं उसका कोई पता ठिकाना मिल जाए, और दूसरी वो स्थिति है कि वो उसके पीछे फिर रहा है कि ये भक्त मेरे से बात तो करे, कितना प्यारा भक्त है, कितना पवित्र, इसका कितना निर्मल अंतःकरण है, तो उसे सब मिलना चाहते हैं। तो वो निर्मल करने की विधि क्या है, कैसे निर्मल करें? हर व्यक्ति चाहता है इतना पवित्र हो तो कितना अच्छा लगेगा। तो उसका उपाय क्या है? यज्ञ, दान और तप। और वो भी कैसे? अनासक्त भाव से। तो विधि बता दी यहाँ पे, एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति। करना ही चाहिए, नहीं तो व्यक्ति या तो सन्यास लेकर के ऐसे सोचता है कि अब तो सन्यासी बन गए, हमारे लिए कोई कर्म नहीं है। या कोई व्यक्ति योग के नाम पे छोड़ देता है, बोले जी हम तो ध्यान योगी और ज्ञान योगी हैं, कर्म योगी नहीं है, हम नहीं करेंगे कर्म। तो इन्होंने तो कह दिया निश्चितम मतम उत्तमम, ये मेरा मत निश्चित है और ये ही सबसे उत्तम मत है। क्या? कर्तव्यानि इति, करने ही चाहिए ये सारे काम अनासक्त होकर के। तो ये इतना हमने पढ़ा था। आगे पढ़ने से पहले आपका कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, फिर आगे पढ़ेंगे। किसी का प्रश्न है कोई? चलो आगे। क्या छुट्टी वाले दिन गन्ने चूसने में लगे रहते हो, पढ़ाई नहीं करते हो? कल तो छुट्टी थी तो पाठ देखा नहीं? मैंने बाहर आते समय देखा गन्ने के छिलके का ढेर। मैंने कहा ये मनुष्यों ने चूसे हैं या कोई हाथी आया था, इतने सारे गन्ने का छिलके पड़े हैं। तो माइक जी, जैसे आपने बताया इसमें अभी कि कुछ लोग कर्म करते हैं, अपनी ही धुन में लगे रहते हैं, उन्हें जितनी बार कहा जाए, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं मैं तो अपने ही तरीके से करूँगा। ऐसी स्थिति यदि बार बार आए तो क्या करना चाहिए? किसको? जो हमारे सामने है, हाँ, और वो हमारे सामने बार बार उसी को ही रिपीट कर रहा है, बोलता है कि मुझे अपने ही तरीके से करना है, तो हम जैसे को क्या करना चाहिए? नहीं तो ये क्या पता कि मतलब आप वाला तरीका ठीक है, वो अपने वाले को छोड़ के आप वाले को अपनाए। इसका निर्णय कौन करेगा कि उसका ठीक या आपका ठीक? नहीं, जैसे क्योंकि आप भी तो उसके जितने ही आग्रही बन गए ना। आप कह रहे हैं कि मेरे वाला ही ठीक है, उसको वैसे ही करना चाहिए। तो अब ये अगली मुसीबत आ गई। अब ये निर्णय कौन करे कि आप वाला ठीक है या उसके वाला ठीक है? वो कहेगा जी मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, ये टोका टाकी करते रहते हैं फालतू के काम। तो हम ठीक किसको कहें, क्या ठीक है?
तो उसमें दो चीजें हैं। एक तो अगर कोई व्यक्ति किसी को इतना अपने से बड़ा मानता है, गुरु मानता है, उसके प्रति अनन्य श्रद्धा रखता है, वे इन्होंने जो कह दिया वैसे करना चाहिए, तो या तो फिर उस तरीके से करना चाहिए। दूसरा है फिर शास्त्र उसका आश्रय है, जैसे शास्त्र कह रहा है वैसे उस कर्म को करना चाहिए। और अगला व्यक्ति कह रहा है कि ना मैं गुरु की मानूंगा ना मैं शास्त्र की मानूंगा, फिर आप क्या करेंगे? आप कह रहे हैं कि नहीं मैं जबरदस्ती करवाऊंगा, जैसे गुरु कह रहे हैं और जैसे शास्त्र कह रहे हैं वैसे इसको करना चाहिए। वो कहता है मैं करूंगा नहीं। तो इसमें दो स्थिति बन गई। पहली बात तो ये है कि हमें ये देखना है कि ये जो कर रहा है ये इसका अपना तरीका हो सकता है, काम तो ठीक कर रहा है ना, लेकिन तरीके सबके अपने अपने अलग होते हैं। तो हमें सबके तरीके को स्वीकार करना चाहिए, सबका एक ही तरीका नहीं हो सकता है। हमें उसको टारगेट देना चाहिए कि ये कार्य है, इतने दिन में करना है और कोई शिकायत भी नहीं आनी चाहिए आपकी, तो करने दो आप उसको अपने ढंग से, वो जैसे भी करे। और दूसरा ये है कि मैं भी तो उसके अनुसार नहीं कर पा रहा हूं। वो कहता है कि मैं तो आपके अनुसार नहीं चल पा रहा हूं, आप मेरे अनुसार चल लो ना। तो हमें पता लगे ये तो बड़ा कठिन है भाई, हम कैसे इसके अनुसार चल सकते हैं। मतलब हर व्यक्ति की ना परिस्थिति अलग अलग होती है और उसके अनुसार वो सही और गलत की डेफिनेशन बना लेता है। अब आप कहते हैं कि जी सुबह 4 बजे उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, अब इसका कौन मना करेगा कि सुबह उठना सही है या देर से उठना सही है। लेकिन एक व्यक्ति है वो 6 बजे ही उठता है रोजाना। अब आप उसको कहते हैं कि भाई आपको 4 बजे उठना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, व्यायाम प्राणायाम करना चाहिए। आप कहोगे हमारे गुरु ने भी यही सिखाया है, गुरु का भी यही आदेश, शास्त्र भी ऐसे ही कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति सोता ही 1 बजे है, वो 12 बजे अपनी ड्यूटी से आता है, फिर कुछ खाना खाता है, फिर अपने कपड़े चेंज करके सोता ही 1 बजे है। अगर 1 बजे सोने वाले को रोज 4 बजे यदि आप उठाने लगो तो 1 महीने के बाद उसका स्वास्थ्य कैसा होगा? प्रभावित हो जाएगा ना वो। तो उसके अनुसार तो 6 बजे उठना ही ठीक है, उसकी अपनी परिस्थिति है। वो जहाँ कहीं ड्यूटी करता है तो उसकी छुट्टी ही वहां से 12 बजे होती है, उसको आते आते 1 बज जाता है। तो अब उस आप किसको, कौन सी डेफिनेशन को सही बताओगे, 6 बजे उठने वाली कि 4 बजे उठने वाली? दोनों ठीक है। ये 4 वाली कैसे ठीक हो सकती है उसके लिए भाई? नहीं होगी ना। तो दोनों ही ठीक है ना, आपके अनुसार वो ठीक है, उसके अनुसार वो ठीक है। तो जब हम किसी दूसरे से कुछ करवाते हैं कि वो अपने ढंग, हम अपनी धुन में किए जा रहा है, तो पहले हमें ये तो देखना होगा कि वो जिस ढंग से कर रहा है वो भी कोई तरीका हो सकता है और उसमें हमारी हानि तो नहीं होगी कोई। लेकिन अगर वो अलग अलग कर रहे हैं तब तो ये कहा जा सकता है कि ठीक है भाई आप अपने ढंग से करो, हम अपने ढंग से कर लेते हैं, टारगेट ये है आपका। लेकिन कुछ साथ ही रह के कर रहे हैं तब क्या करें फिर? मानो एक ही घर में ही रह रहे हैं तो तब तो नहीं ना चल सकता। और कोई जैसे एक क्लास में ये विद्यार्थी पढ़ते हैं, एक रूम में रहते हैं। अब एक व्यक्ति कहे भाई मुझे तो जोर जोर से बोल बोल के याद करने की आदत है और दूसरे को आदत है बिल्कुल साइलेंस में पढ़ने की। वो कहता है पिन ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिए। अब क्या करें? बाहर भी नहीं जा सकते क्योंकि सर्दी इतनी है, रात को कहाँ बाहर जाए। वो कहता है मेरे को तू अपने कान में वो लगा ले, मेरे को तो ऐसे ही याद होता है, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा। वो कहता है लगाने के बाद भी सुन रहा है, लगा तो लिया, कॉटन लगा लिया कान में तो भी सुनाई दे रहा है। तो फिर व्यक्ति को या तो उसको समझाने का प्रयास करे, समझाने के बाद भी ना समझे फिर स्वीकार करे उसको, और कोई चारा नहीं है। तो दो ही स्थिति हैं, या तो उसको समझा दो आप तो समझ जाएगा, आपके प्रति श्रद्धा रखता है, गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है, लेकिन समझेगा तभी जब आप आत्मीयता से समझाएंगे, ये पक्की बात है।
अगर आपके हृदय में, आपकी आत्मा में अपनापन है, वास्तव में ही आप उसको ठीक करना चाहते हैं, लेकिन प्रीति है उस आत्मा के प्रति, तो निश्चित रूप से मानेगा आपकी बात, आज नहीं तो कल मानेगा। भाव ज्यादा प्रभाव करते हैं, शब्द ज्यादा प्रभाव नहीं करते हैं। हमारा भाव क्या है, मान लेगा। और यदि भाव थानेदारी का है, सुधारने का है, फिर नहीं मानेगा। तू अपना थानेदार, मैं अपना थानेदार, सुन लेगा आपकी बात, चेंज नहीं होगा।